धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों बालकों का गौशाला में बैठ करके दोनों बालकों का गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर पूजन किया और दोनों बालकों का नाम रखा। यशोदा के लल्ला का नाम रखा कृष्ण और रोहिणी के लल्ला का नाम रखा बलराम। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय। 1 वर्ष बीत गया। धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। 1 वर्ष बीतने के बाद धीरे धीरे बड़े होने के तत्पश्चात ही भगवान की दिव्यतम भव्यतम कथा आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही भगवान की कथा आगे बढ़ने के बाद अब भगवान खचुन्ना शुरू कर दिए। कभी मैया भगवान को खिला रहे हो, कभी भगवान मैया के साथ खेल रहे। भगवान को मक्खन रोटी दे करके माता यशोदा दोनों उंगली में अपने हाथों को पकड़ करके चला रहे हैं और भगवान दोनों उंगली को पकड़ करके आराम से चले जा रहे हैं, 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 चलते चले जा रहे हैं भगवान। और मैया जहां पर उंगली को छोड़ दे वहीं पर भगवान गिर पड़े। मैया मैया तूने मुझे मारा, मैया तूने मुझे मारा, मैया तूने मुझे मारा, मैया तूने मुझे मारा, भयंकर मारा मैया, बड़ा गलत किया तूने। अरे बोले लल्ला चिंता मती करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर स्थिति में हर परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ है गए हैं, तुम चिंता मती करो, तुम हमारे हो तो हम भी तुम्हारे हैं। ये कह करके लल्ला बढ़िया चलना शुरू कर दिए। और गायों के भगवान बड़े प्रेमी थे। एक दिन माता से जिद पकड़ गए, मैया मैं तो गाय चराऊंगो। मैया बोली ले लाला नेक्स्ट तो छोरो है, गाय एक पूंछ फटकार देगी तो नीचे गिर जाएगो। लल्ला बोले मैया मोकू ना है पता, मैं तो गाय चराऊंगो तो चराऊंगो तो चराऊंगो। मैया बोली लाला नेक ठहर जा, मान जा मेरी बात को, नहीं तो गाय के हाथों पकड़ा जाएगा, गाय के हाथों पिटा जाएगा, फिर मुझसे मती कहना। मैया बोली चल ठीक है, तू जिद कर रहा है तो एक काम कर, गाय की जगह गाय के बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दे। जा पंडित जी से मुहूर्त सुधवाला। लल्ला दौड़ करके ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे। जैसे ही लल्ला दौड़ करके ब्राह्मण देवता के पास पहुंचे, वैसे भैया कहा जाता है लल्ला के पहुंचने के तत्पश्चात ही एक सांस में, एक सांस की स्थिति में, एक सांस की परिस्थिति में, लल्ला के पहुंचने के तत्पश्चात ही, लल्ला के जाने के तत्पश्चात ही लल्ला ने तुरंत पंडित जी को सेट किया। आज ही में मुहूर्त हो जाए क्लियर, कल के मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, आज ही मुहूर्त तय होगा। और आज ही मुहूर्त तय करके मैया को कह देना कि बढ़िया शुभ मुहूर्त है। पंडित जी बोले भैया कोई मुहूर्त है ही नहीं। बोले मैंने कहा कि आज ही का कह देना, नहीं तो तुम्हारे पोथी पत्र सबरे पैक करके भेज दूंगा। पंडित जी को लेकर के पहुंच गया। देख मैया ये आ गया पंडित जी, आज का मुहूर्त है, अच्छा वाला मुहूर्त है, देख ले। और पंडित जी को इशारा किए कि सब फेंक देंगे। मैया ने पूछा भगवान सच्ची सच्ची बताओ आज का मुहूर्त सही है? अब पंडित जी बीच में फंस गए, अगर मुहूर्त सही नहीं बता दे तो भगवान सब फेंक देंगे, डर है। और अगर सही बताए दे रहे तो लल्ला नहीं छोड़ेगा। लल्ला ने इशारा किया, समझ लेना अगर मुहूर्त को धोखे धड़ाके से भी गड़बड़ कहा तो तुम्हारी खैर नहीं है। इतनी बातों को जब सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, ब्राह्मण देवता ने कह दिया जाओ आज का मुहूर्त बड़ा शुभ है। और भैया भगवान ने गऊओं को ले गया और चल पड़े। छोटी छोटी गईया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
अरे आगे आगे गई यहाँ पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गईया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे घास खावे गईया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, मेहनत करी गैया ने, दूध पीवे ग्वाल। घास खावे, घास खाई गैया ने, मेहनत की किसी और ने। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गईया, भैया कोई अपने ऊपर न ले जाना, हम तो गा के बता रहे। मामा तुम्हें को देखो चढ़ाए, तुम्हें प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम जगत मम्मा हो, 171 कंट्री में तुम्हें तुम देख रहे। आगे आगे गई, आगे गैया चली, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जोर से बोलना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान ने गऊओं को चराना शुरू कर दिया। अब बीच में फंस गया भगवान। ये भगवान आगे 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 चली गईया और पीछे पीछे चले ग्वाल, और बीच में फंस गए मदन गोपाल। अब इसकी कहें तो आफत, गैया की कहें तो गैया चढ़ जाए, ग्वाल की कहें तो गैया चढ़ जाए। अब गोपाल जी को तो दोनों जन को संभालना। आगे आगे गईया, भगवान बीच में चल रहे हैं और चलते हुए भगवान चले जा रहे हैं सुशोभित वर्ण शोभित होकर के। मेरे प्रभु चले जा रहे हैं। कभी गोपियां भगवान को सता रहे, कभी भगवान गोपियों को सता रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य कि ये दृश्य देख करके समझो देवी देवता सब प्रफुल्लित हो गए।